नहीं हुए। दिल्ली चुनाव में अगर आपने अपना डंका नहीं बजाया पेंशनर, अगर दिल्ली चुनाव के अंदर आपने अपनी स्थिति को मजबूत नहीं किया, अगर दिल्ली चुनाव में आपकी बात ढंग से नहीं उठी, तो फिर हम ये मौका चूक जाएंगे। और ये मौका चूकने के लिए ही आंदोलन रद्द किया गया, पिछला जो आंदोलन था। सभी पेंशनरों को मनोज सुराजी का नमस्कार। 16 तारीख है और 16 तारीख पिछले 3-4 दिनों से मैं काफ़ी बिजी रहा, तो वीडियो नहीं आ पाई। उसके लिए मैं आपसे खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन ये वीडियो लगातार मैं, क्योंकि मुझे अपनी जीविका भी चलानी पड़ती है तो काफ़ी काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपका मुद्दा मैं लगातार पेंशनर का मुद्दा उठाता रहता हूँ, पेंशनर की बात करता रहता हूँ। 16 तारीख आ गई है, 15 तारीख का हमने प्रधानमंत्री जी को चेतावनी दी थी, तो उसकी क्या खबर है उस विषय पे बात करेंगे और अन्य विषयों पे बात करेंगे। लेकिन जो आपने जैसे टाइटल पढ़ा ही होगा कि 15 दिसंबर बीत गया, क्या खबर है, इस तरह का टाइटल आपने जब पढ़ा होगा तो आपने कहा होगा शायद इसमें कोई खबर है, और खबर तो है ही है। तो खबर ऐसा है ना कि वीडियो लंबी खींचने से पहले मैं यही बोल देता हूँ कि भाई 15 तारीख बीत गई है, कोई खबर नहीं है, प्रधानमंत्री जी के कान पे जूं नहीं रह गई है। तो जिनको अब वीडियो में से निकलना है वो निकल सकते हैं, बाकी हम बात करेंगे अपने पेंशनर के साथ। तो मोटी मोटी बात यह है कि हम लगातार पेंशनर की बात कर रहे हैं, पेंशनर का मुद्दा उठा रहे हैं। हमने 11 लाख की चेतावनी दी, हमने 51 लाख का तमाचा मारा, हमने जंतर मंतर पर 30 जून को धरना किया, हमने बहुत सारे प्रयास किए, हमने चुनाव लड़ा, हमने नोटा की कॉल दी, और हमने इतने सारे प्रयास किए कि 6 महीने के अंदर ये पेंशन का मुद्दा काफ़ी जोरों शोरों से उठाने की कोशिश की। और उसके साथ साथ पेंशन के आंदोलन की भी बात की, पेंशनर की लीडरशिप की भी बात की, सही दिशा डायरेक्शन की बात की, और ये सब बात करते करते अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई पेंशनरों को अपना दर्द खुद ही मिटाना होगा, अपनी हक की लड़ाई के लिए खुद ही ताकत बननी होगी, खुद ही सरकार में आना होगा, खुद वोट बैंक बनना होगा और अपना मुद्दा अपनी तरह से हल करना होगा। इस बात पे पहुंचे। अंतिम चेतावनी के रूप में प्रधानमंत्री जी को चेतावनी का पत्र दिया। बहुत लोगों ने भेजा, हजारों लाखों लोगों ने, मुझे लगता है हजारों से ने तो भेज ही दिया, लाखों तक पहुंची है नहीं पहुंचा ये आप लोग जाने, लेकिन मैंने हजारों लोगों को किया, मैंने अपनी तरफ से वो फॉर्म भेजा, और आप लोगों ने फिर कितने लोगों से भरवाया ये आप जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हजारों लाखों लोगों ने प्रधानमंत्री जी को अपनी बात बता दी। मंत्रालय में सुगबुगाहट हुई, तरह तरह की खबरें आई, लेकिन मोटी बात ये थी, ये सारी खबरें प्लांट खबरें थी, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि प्लांट खबरें क्यों थी, कि ये खबरें आपको 1-1.5 महीने का टाइम लेने के चक्कर में थी, क्योंकि दिल्ली चुनाव कैसे भी निकल जाए। दिल्ली इस समय नाक की लड़ाई बन चुकी है। दिल्ली इतनी जबरदस्त है कि कांग्रेस पूरी तरह से कमर कसी हुई है, बीजेपी पूरी तरह से कमर कसी हुई है, और आम आदमी पार्टी ने तो लगातार अपने कैंडिडेट भी घोषित कर दिए हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हैं वीडियो के अंदर, मैं आपसे बात भी करूंगा, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या हमारा क्या दिल्ली चुनाव में रोल रहेगा, और कैसे हम पेंशनर की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, ये बात हम करेंगे इस वीडियो में। तो मुझे लगता है कि विधिवत इसे शुरू कर लेते हैं। देखिए पेंशनर्स, मैं बार बार ये कहता हूं कि जब तक आप ताकतवर नहीं बनेंगे, जब तक आप एक कंसोलिडेट वोट बैंक नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने मुद्दे पर वोट नहीं करना सीखेंगे, तब तक हम इस लड़ाई में जीत नहीं सकते। इस लड़ाई को हम अपनी तरीके से हल नहीं कर सकते। और आपने मेरी बात मानी, और आपने हरियाणा में कमाल दिखाया, आपने महाराष्ट्र में कमाल दिखाया, आपने छत्तीसगढ़ में कमाल दिखाया, और नोटा को कॉल दी। अब हमने कहा कि भाई नोटा से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमारे को तो नोटा से हम किसी को हरा रहे हैं, लेकिन हमारा भी फायदा कैसे हो रहा है, तो हमें अपने फायदे की रणनीति बनानी है, कैसे पेंशनर का काम हो। इस विषय पे बहुत चिंतन हुआ, मनन हुआ, फिर हमने कहा अपना एक संगठन बनाना चाहिए, एक राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए। मैंने ऐलान किया और आपने भर भर कर सहयोग दिया। बहुत से लोगों ने कहा कि कितना पैसा चाहिए आप बताओ, मैं अकाउंट बताओ, मैं डाल देता हूँ। लेकिन मैंने उसको कहा कि सबसे पहले काम करें, कुछ पैसा तो आ ही जाएगा, पैसा अलग विषय है, लेकिन काम करने की बात है। इस सिलसिले में एक आंदोलन की हम प्रस्तावित कर रहे थे दिल्ली के अंदर। अब लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई बुजुर्गों को ठंड में मत बुलाओ, और तो फिर इसलिए हमने उसको फिर 22 तारीख को उस आंदोलन को हमने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में कन्वर्टेड कर दिया, और उसकी परमिशन ले ली। यहीं दिल्ली के जंतर मंतर से हम अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। हम बताएंगे कि हम कैसे पेंशनर के लिए आवाज़ उठाएंगे और कैसे पेंशनर को उसका हक दिलाएंगे। देखिए, दिल्ली में केजरीवाल जी नई नई योजनाएं ला रहे हैं,
पेंशनर को फॉर्म भरने के लिए क्या फॉर्म बंद कर दिए, भरना बंद हो गए। फिर फॉर्म वृद्धा पेंशन के 80,000 फॉर्म भरने के बाद फॉर्म ही बंद कर दिए। मैंने आपको बताया विस्तार से उस वीडियो के बारे में। अब महिलाओं के लिए स्कीम ला रहे हैं, महिलाओं के लिए कह रहे हैं महिलाओं को पेंशन देंगे। अरे भाई महिलाओं को पेंशन दोगे ठीक है, अच्छी बात है, तो बुजुर्ग खड़े हुए हैं इनको कब कौन देगा पेंशन। मैं वृद्धा पेंशन की बात कर रहा हूँ, उनके फॉर्म क्यों बंद करा दिए। ये क्या कर रहे हैं, फॉर्म भरो, पॉलिटिक्स हो रही है। कोई पार्टी कह रही है 11,000 देंगे, कोई पार्टी कह रही है 1,000 देंगे, कोई पार्टी कह रही है 2,000 देंगे। सब देंगे, लेकिन ये देंगे किसी को नहीं। जब ईपीएस 95 के बुजुर्गों को कोई नहीं दे रहे तो और किसी को क्या देंगे। ये सबसे फॉर्म भराएंगे, सबसे वोट ले लेंगे और वोट लेने के बाद सबको ठेंगा दिखा देंगे। और देना होगा तो थोड़ा बहुत करके अपना, जैसे कहते हैं ना, रस्म अदायगी हो जाती है, तो ये रस्म अदायगी कर देंगे। केजरीवाल जी भी रस्म अदायगी कर देंगे कि भाई हमने इस साल हम 5,000 महिलाओं को पेंशन देंगे। तो लाखों महिलाएं हैं दिल्ली के अंदर, लाखों फॉर्म भरेंगी, 5,000 दे दिए, अपने चेले चपाटों को दे दिया। ये कोटा बना देंगे। बुजुर्गों की पेंशन के साथ भी इन्होंने कोटा बनाया था और फिर कोटे में 80,000 इन्होंने ऐड करने की बात कही। तो ये सब वादे हैं और पता नहीं इनकी सरकार आएगी भी नहीं, क्योंकि बीजेपी अपनी उधेड़-बुन में लगी हुई है, कांग्रेस भी पूरी शक्ति से लड़ रही है। तो इन सब चीजों के बीच अब हम क्या करें। देखिए, ये ऐसा लग रहा है ये सब पार्टियों की खाट खड़ी करने का समय है। सारी पार्टियां जद्दोजहद में कमजोर फील कर रही हैं। दिल्ली के अंदर सारी पार्टियां मजबूर हैं, लाचार है और किसी की हवा नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ लोगों को लगेगा ये बड़ी असमंजस सी स्थिति है, यही तो हमारे लिए सबसे अनुकूल स्थिति है, यही तो हमारे लिए सबसे शानदार स्थिति है, यही तो हमारे लिए सबसे मुफीद स्थिति है। और इसको अगर आप लोगों ने कामयाब नहीं हुए, दिल्ली चुनाव में अगर आपने अपना डंका नहीं बजाया पेंशनर, अगर दिल्ली चुनाव के अंदर आपने अपनी स्थिति को मजबूत नहीं किया, अगर दिल्ली चुनाव में आपकी बात ढंग से नहीं उठी, तो फिर हम ये मौका चूक जाएंगे। और ये मौका चूकने के लिए ही आंदोलन रद्द किया गया। पिछला जो आंदोलन था, जो ईपीएस के नेताओं ने रद्द कर दिया, क्योंकि वो आपको इस दिल्ली चुनाव के अंदर आपकी सक्रियता भागीदारी से रोकने के लिए किया गया कि भाई बजट तक इनको निकाल लो, कैसे भी कर रहे, बजट सत्र में इनको आगे बढ़ा दो, बजट सत्र तक इनको खींच लो। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, खड़े रहना है, दम के साथ खड़े रहना, पूरी ताकत के साथ खड़े रहना है, रणनीति के साथ खड़े रहना है और पूरी तरीके से क्लियर कट मैसेज होना चाहिए। एकदम साफ साफ स्पष्ट तरीके से बोलना चाहिए कि दिल्ली के अंदर हम करेंगे क्या, पेंशनर करेगा क्या, कैसे लड़ेगा, कैसे भिड़ेगा, कैसे अपनी पेंशन लेगा, कैसे वृद्धा पेंशन लेगा, कैसे ईपीएस 95 की पेंशन लेगा। पूरी शक्ति से, सामर्थ्य से, जोश से, जुनून से और ऊर्जा से खड़े रहना होगा आपको। अगर ये खड़े रहेंगे तो कैसे खड़े रहेंगे, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। मैं 22 तारीख को जब आऊंगा तो पूरी तरह से मेरे पिटारे में बहुत सारी चीजें होंगी। और बहुत सारे लोग कहते हैं यार तुम तो सबको हरा देते हो, तुम तो कांग्रेस के कैंडिडेट को भी नोटा ने हरवा दिया, कांग्रेस ने तो बीजेपी के कैंडिडेट को भी हरवा दिया, शिवसेना को भी हरवा दिया, एनसीपी को भी हरवा दिया, किसी एक का तो साथ लेना होगा। तो हम कहते हैं कि अब हम किसी का साथ तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, किसको हराना है ये तय करें और किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाना है ये भी तय करेंगे और भविष्यवाणी भी करेंगे। हम दिल्ली के अंदर देखो पेंशनर्स, आप इतने ताकतवर हो गए हो कि आपकी मदद के बगैर कोई पार्टी, आप किसी की मदद ना करो तो वो पार्टी हार जाती है। आपने कांग्रेस की मदद नहीं की, आपने नोटा पे वोट दिया तो कांग्रेस हार गई। आप जिस पार्टी को अगर आप वोट नहीं डालते हो तो बहुत सारी पार्टियां आपकी वजह से हार जाती हैं। उन पार्टियों को ये समझ में आना चाहिए कि आप क्या बात उठाएं, आपकी मांग उठाएं, आपके लिए लड़ें, आपके लिए घोषणा करें, सीनियर लीडरशिप उनकी बोले और आपको आपका हक और अधिकार दिलाए। क्योंकि समय बहुत तेजी से बीतता जा रहा है, समय बहुत तेजी से जा रहा है, समय रुक नहीं रहा है, समय ऐसे पंख लगा के उड़ रहा है और इस पंख लगा के उड़ने के साथ हम अब बर्दाश्त कर नहीं सकते। हमको अब प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद नहीं है। हम अब सीधा सीधा स्पष्ट जंग का हमें ऐलान करना होगा, युद्ध की घोषणा करनी होगी, नगाड़े बजा देने होंगे, बिगुल बजा देना होगा और झपट के वार करना होगा। और ऐसा वार करना होगा, ऐसा गोरिल्ला वार करना होगा। मैं गोरिल्ला युद्ध की बात कर रहा हूँ। पेंशनर गोरिल्ला युद्ध था। जब हमारी शक्ति कम होती तो शिवाजी जी ने गोरिल्ला युद्ध किया। शिवाजी जी महाराज ने कैसे गोरिल्ला युद्ध किया, उन्होंने सिखाया कि भाई आप जब कमजोर हो तो जगह जगह जाओ और इनके ऊपर अटैक करो, इनको नुकसान पहुंचा दो। हमने हरियाणा में गोरिल्ला युद्ध किया, हमने महाराष्ट्र में गोरिल्ला युद्ध किया। अब हमारी सेना बढ़ चुकी है, हमें सेनापति भी मिल रहे हैं। देखो 22 तारीख तक मैं तय करूंगा और हम सब बैठ के तय करेंगे कि हमारे पास कितने सेनापति आ गए हैं। ये मैं एक छोटी सी सूचना आपको दे रहा हूं। अगर सेनापति हमारे पास आ गए तो सीधा सीधा युद्ध करेंगे,
देखो युद्ध दो तरीके से होता है, एक तो सीधा सीधा आमने सामने होता है, अगर हमारी फौज तैयार और सेनापति तैयार है तो आमने सामने से युद्ध होगा। अगर नहीं हो पाती है तो गोरिल्ला युद्ध ही करेंगे। और गोरिल्ला युद्ध में पहले हमने नोटा को हथियार बनाया था, देखते हैं अब किस चीज को हथियार बनाना है, लेकिन गोरिल्ला युद्ध का भी हम इसका दायरा बढ़ाएंगे और इसको हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे हम, और अब हम नुकसान करेंगे सारे राजनीतिक दलों का, क्योंकि ये हमारा फायदा नहीं कर रहे हैं तो हम इनका नुकसान करेंगे। और जिसका बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, बसपा हो, सपा हो, जो भी पार्टियां मैदान में खड़ी हैं, उन सबको सीधा सीधा कहेंगे या तो हमारा हक और अधिकार दिलाने में हमारी मदद करो, और मदद नहीं करते हो तो नुकसान के लिए तैयार हो। कि हम पेंशनर अब हम किसी के झांसे में नहीं आएंगे, हम असहयोग आंदोलन करेंगे। हम अपनी शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ और अपनी रणनीतिक कौशल के साथ दिखा देंगे कि हम भी राजनीति कर सकते हैं। हम बुजुर्ग नहीं हुए हैं, अभी बुजुर्ग हैं लेकिन हमारा दिमाग अभी भी जवान है, हमारे अंदर भी शक्ति है, सामर्थ्य है, क्षमता है, और आपको तैयार रहना है। कुछ लोगों को तो मैं चाहूंगा कि फाउंडर मेंबर बने हमारे संगठन में, पार्टी बने ना बने, पार्टी अलग विषय है, लेकिन क्योंकि दिल्ली का चुनाव बहुत करीब है, पार्टी बनने में भी 3-4 महीने का वक्त लगता है, प्रक्रियाएं चल रही हैं हमारी, हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव को हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। और दिल्ली चुनाव में ऐसा डंका बजाएंगे कि पूरे देश में पेंशनर की बात होने लग जाए, बड़े पटल पे ये मुद्दा आ जाए और ये झूठी मूठी खबरें चलना बंद हो जाएं। ये सब करना है तो एकजुट होना पड़ेगा। और पेंशनर को एकजुट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो जो लोग भ्रमित कर रहे हैं पेंशनर को, बार बार 10 साल से बेवकूफ बना रहे हैं, उनका पीछा छोड़ना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा। अपने विवेक से निर्णय करना पड़ेगा और खड़े हो जाना पड़ेगा। और जिस तरीके से एक एक आदमी लड़ने के लिए हो जाएगा, एक एक कहते हैं ना, एक डायलॉग है, हर हर महादेव। हर हर महादेव का मतलब समझते हैं? हर हर महादेव का मतलब ये होता है कि हर माने एक एक, यानी एक एक पेंशनर, एक एक व्यक्ति महादेव है, हर व्यक्ति महादेव है, तो हर पेंशनर ही लीडर है, हर एक पेंशनर लीडर है। तो हर हर महादेव का मतलब जैसे होता है कि हर किसी में ईश्वर है, हर कोई अपनी लड़ाई लड़ सकता है, हर कोई लीडर है, ऐसे ही हर पेंशनर महादेव है, यानी हर पेंशनर लीडर है और अपनी लड़ाई लड़ेगा, अपने तरीके से लड़ेगा। हम आपको समर्थन देंगे, सहयोग देंगे, आपको गाइड करेंगे और आपको कोशिश बताएंगे। रणनीति हम बना सकते हैं लेकिन लड़ना आपका काम है। आपकी समर्थ से, ताकत से दिल्ली चुनाव के अंदर मुझे लगता है दिल्ली चुनाव के अंदर ऐसा ढोल पीट दो, क्योंकि अब तो सीधी लड़ाई है, साफ साफ 15 तारीख निकल चुकी है, प्रधानमंत्री के ललाट पे कोई भी बल नहीं पड़ा है, उनके माथे पे कोई भी शिकन नहीं आई है, उन्हें कोई परवाह नहीं है हम लोगों की। तो हम लोगों की परवाह अब हमें लेनी पड़ेगी और अब हमें सिंहासन की दावेदारी ठोकनी पड़ेगी। हमें हमारे सेनापतियों को मजबूत करना पड़ेगा और जब तक सेनापति नहीं आते, छापामार युद्ध की रणनीति बनानी पड़ेगी, गोरिल्ला युद्ध की रणनीति बनानी पड़ेगी और सीधे सीधे टारगेट फिक्स करने पड़ेंगे कि कहां पर कौन सी नस दबाएं कि इनके मुंह से आवाज निकले, पेंशनर दे देंगे, पेंशनर को पेंशन दे देंगे। क्योंकि सबकी बात करते हैं ये करोड़ों करोड़ पेंशनर, जो कंट्रीब्यूटर है उनकी बात नहीं करते, जो पेंशन ले रहे हैं EPS 95 के उनकी बात नहीं करते, ये सबकी बात कर रहे हैं देश के अंदर, लेकिन तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं तुम्हारी बात करूंगा और हम सब मिलकर इस युद्ध में विजयी होंगे। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली चुनाव के अंदर जो आ रहा है ना, तो दिल्ली फतेह करनी है। और दिल्ली फतेह करने का मतलब समझ ही रहे हैं आपको कि दिल्ली फतेह करने का मतलब ये कि दिल्ली के अंदर अपना डंका गाड़ देना, झंडा गाड़ देना है और पेंशनर का मुद्दा इस तरीके से उठाना है। क्योंकि मैं अब लग जाऊंगा पूरी ताकत से, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। और क्योंकि अब शायद सेशन भी खत्म हो जाएगा तो मैं पूरी शक्ति से लगूंगा। मैं शायद दिल्ली में घूमूं भी, जगह जगह जाऊं भी, आपकी बात उठाऊं, आपका मुद्दा उठाऊं, लोगों को जागरूक करूं और आपके कहते हैं ना पक्ष में एक लहर बनाने की कोशिश करूंगा, आपके पक्ष में एक लोगों को खड़ा करने की कोशिश करूंगा, युवाओं को खड़ा करने की कोशिश करूंगा, महिलाओं को, सबको आपके पक्ष में खड़ा करने की कोशिश करूंगा, जिससे पूरा देश आपके साथ आ जाए और आपको आपका हक और अधिकार मिल जाए। तो आज लिखना है पेंशनर, दिल्ली फतह करनी है। दिल्ली, अगर दिल्ली जीत ली ना, आपने छोटा सा राज्य है, अगर दिल्ली जीत लिया आपने, दिल्ली के अंदर आप अपना डंका बजा दिया। जीतने का मतलब है दिल्ली के अंदर आपको अगर रिलेवेंस दिखा दी अपनी कि हम कितने ताकतवर हैं, हम किसी का भी उलटफेर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है पूरे देश के अंदर हमारा काम हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। क्या पता इस बजट सत्र में ही हो जाए। क्या लगता है आपको? तो लिख दीजिए दिल्ली फतेह करनी है। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।